कश्मीर में एक ऑनलाइन स्कैम सामने आया है। मेरे पास एक युवक जिनका नाम शौकत है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर मुझे उन्होंने कुछ तफसीलात दी। उन्होंने ये कहा कि हज़ारों लोग कश्मीर के हैं जिन्होंने शॉपर्स ऐप नाम की एक एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया था। ऐप जो है इन्वेस्टर्स को 3% कमीशन दे रही थी अगर आप 60 ऑर्डर हर दिन कंप्लीट करते हैं। और एक इन्वेस्टर के मुताबिक जब उन्होंने ऐप को अब खोला, कोई नोटिफिकेशन नहीं था विड्रॉवल के लिए, कुछ दिनों से रोक दिया गया है। और नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि इन्वेस्टर को 30% इन्वेस्ट करना होगा इन्वेस्टेड अमाउंट में से डेली बेसिस पर, उसके बाद ही वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकता है। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके अकाउंट फ्रोज किए जाएंगे। उसके अलावा इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है और अचानक हमें व्हाट्सएप से जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग थे उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमें उड़ा दिया गया, ब्लॉक किया गया हर एक को इस प्लेटफॉर्म पर। यह भी कहा जा रहा है, ये भी एलिगेशन लग रहा है कि हज़ारों लोगों ने इस ऐप में इन्वेस्ट करा है पिछले 2 महीनों में। लाखों रुपए इस ऐप में लोगों ने दिया है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, मेरे पास उनके नाम भी हैं, मोबाइल नंबर भी हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर वाकई शॉपर्स ऐप के जरिए कश्मीर के आम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तो ये फ्रॉड कितना बड़ा है। इसी फ्रॉड को लेकर मेरे साथ कश्मीर से एक युवक जुड़े हैं, शौकत। मुझे ये बताएं कि ये जो शॉपर्स ऐप है इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता था और आपको इस ऐप के बारे में कैसे पता चला? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, काफी फ्रेंड से मुझे कॉल आई, काफी रिलेटिव से भी, कि इस ऐप के बारे में, कि एक ऐप थी। इसमें क्या होता था सर, अगर हम 20,000 इन्वेस्ट करते थे हमें 3% जो है वापस कमीशन के तौर पे मिलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने आगे बढ़े, इसको काफी शायद 6 महीने हो गए, और जब ये प्ले स्टोर पे भी ये एप्लीकेशन आई थी सर, तब लोगों को ट्रस्ट हुआ कि एक अच्छी ऐप है, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, ज्यादा से ज्यादा पूरे इंडिया में ये ऐप चल रही है, लेकिन JNK में ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि एक ग्रुप बना था इसके लिए। तो उसमें से उन्होंने तय किए, उन्होंने बताया था कि इस ऐप में किसने ज्यादा पैसे लगे, वहां ज्यादा परसेंटेज JNK की आई। और सर, जब मुझे इस ऐप के बारे में पता चला, मैंने इसमें अभी तक कोई पैसा नहीं डाला है। जब मैंने इसको ऐप को खोला तो वहां पे दिखाया जा रहा है कि 5 और 6 को आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। और जबकि 7 तारीख को इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने टोटल बंद कर दिया। और यहाँ से बंदा विड्रॉ कर रहा है, उसके अकाउंट में अप्रूव दिखा रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा स्कैम है JNK में, जिसमें लाखों करोड़ रुपए इस स्कैम में इन्वेस्ट हो चुके हैं। जो बंदा जिससे मेरे फ्रेंड से बात हो रही है, वो बोले मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए थे, इन्होंने बताया था आपको कमीशन दे, और 4 बार मुझे कमीशन आ गया। और 5वीं बार जब मैंने फिर से इन्वेस्ट किया तो मेरे अकाउंट में 1 भी रुपए नहीं आया, यहाँ तक कि वो अप्रूव दिखा रहा था। इससे पहले अप्रूव जब दिखा रहा तो क्रेडिट जाता था उसके अकाउंट में, अब जब अप्रूव दिखा रहा तो उसके अकाउंट में पैसे आ ही नहीं रहा। शौकत, थोड़ा सा आपको रोककर मैं ये समझना चाहूंगा, आप 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसमें चीजें बेचनी हैं, आपको चीजें खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, या सिर्फ आपको 20,000 रुपया लगाना है और उस 20,000 रुपया का आपको कमीशन मिलता रहेगा हर महीने? 20,000 के बाद इनको 60 ऑर्डर करने थे। किस चीज के ऑर्डर्स हैं ये? किस चीज के ऑर्डर्स हैं ये? इनके सामने आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, शूज आ रहे हैं, केटल आ रही है, कुछ और भी आ रहा है, गाड़ियां आ रही है, ठीक है सर। उसके बाद इनको 13 रुपए 14 रुपए एक ऑर्डर में मिलता था। किसी को 50 रुपए मिले, जो ज्यादा इन्वेस्ट कर, अगर लाखों में कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसको 50 रुपए मिलते थे। अगर 20,000 में कोई इन्वेस्ट कर तो 13 रुपए मिलते थे। यही जाके 60 ऑर्डर इंटू 13 इंटू 60 बन जाता, टोटल 700-800 रुपए। और अगर किसी ने लाखों लगाया तो उसको ये 6-7 हजार एक रात में मिल जाते थे। बाद में क्या हुआ, ये लोग सारे गायब हो गए। जो इनके व्हाट्सएप नंबर है, जो इनके व्हाट्सएप नंबर है, जो भी इनकी कॉलिंग होती थी, वो भी सारा सब कुछ बंद कर दिया इन लोगों ने। अजय, सब कुछ बंद कर दिया है। मुझे फिर से हम लोग परेशान हो गए सर कि आप जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि गरीब लोग बेचारे कश्मीर में बहुत, JNK में बहुत इन्वेस्ट किया इस ऐप में। जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने 60 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 20,000। अच्छा शौकत, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर कमेंट करके कह रहे हैं कि करोड़ों के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। क्या ये सच है या लोग ये झूठ बोल रहे हैं? सब परसों एक ट्वीट पढ़ा था मैंने, कम से कम 350 करोड़ बता रहे हैं JNK में हुआ है। और मैं देख रहा था कि मैंने अपने गाँव की बात अगर मैं करूँ सर, वहाँ पे कम से कम 15 से लेकर 20 लाख लगे हुए हैं। जो कि लोग परेशान है कि आप जाए तो जाए किसके पास। जो इसका CEO था तो उसको भी मैसेज वो कर रहे हैं
लेकिन वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। इसके सीईओ का क्या नाम था और ये सीईओ क्या कश्मीर से है या ये जम्मू कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर की बाहर किसी स्टेट? बाहर है। इसका यूट्यूब पे भी एक वीडियो इसने दिया है कि मैंने प्लेटफॉर्म खोला है इस चीज के लिए कि कोविड-19 के क्राइसिस आए थे, उस वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म खोला था ताकि लोगों को इससे कुछ फायदा मिले। लोगों के पास पैसे नहीं, इससे कुछ गुजारा हो जाए उनके। लेकिन 6 महीने के बाद ये बंदा वो सारे पैसे लेकर भाग गया सर। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए दोबारा से जरा, बहुत सारे लोग क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स आपको लाइव सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप जरा क्लियरली बताएं कि इस ऐप में आपको मतलब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या इनकी चीजें बेचनी थी या आपको सीधा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना था? जैसे कि सर मैं पहले जब एक महीने पहले मैंने इस ऐप के बारे में सुना था, तब एक लिंक शेयर होता था, तो लिंक पे लोग क्लिक करते थे, तब जाके वो अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना OTP, अपना नाम, अपना रजिस्टर्ड कराते थे। उसके बाद वो अपना ATM नंबर, अपना वगैरह अकाउंट जहाँ से भी डिटेल था, गूगल पे था, M पे था, फोन पे था, वो ऐड होता था। उसके बाद क्या होता था, उनके अकाउंट में पैसे जाते थे इसमें सर, एक रिचार्ज करना पड़ता था। उसके बाद रिचार्ज के बाद आपको 60 ऑर्डर करने पड़ते थे, जिसमें से 60 ऑर्डर आपको, जरा ये भी समझना चाहूंगा, 60 ऑर्डर जो आप कर रहे हैं ये आपने लोगों के 60 ऑर्डर्स करने थे या आपको खुद ही 60 ऑर्डर करने थे? नहीं, जिसकी एप्लीकेशन है सर, जो जितना पैसा लगेगा वो उतना 60 ऑर्डर उसमें ऐड करके ऑर्डर कराता था। ऑर्डर मतलब हो गया कि आपने चीजें खरीद, लोगों को कहना है कि आप चीजें मुझसे खरीदिए, मैं आपको ये चीज खरीद के दूंगा, और ये चीजें जो आपने 60 चीजें, जो हम 60 ऑर्डर खरीदे थे, जो इनका सीईओ था वो कह रहा था इनको ये दूसरे मुल्क में चले जाते थे, ऐसे बोलते थे वो। अच्छा, तो उन्होंने ये डिटेल्स मैंने उन्हीं से कलेक्ट की जिसने पैसे लगाए हैं। अब पूरा जेड किसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो कोई बता नहीं रहा, कोई छुपा रहा है, लेकिन 90% इसमें जेड के इन्वॉल्व है। अभी इतने पैसे लगे हुए हैं, जिससे भी बात हो रहा है ऊपर मेरे पैसे फंस गए। आप फेसबुक पे देखो, आप व्हाट्सएप पे भी देखो, आप ग्रुप बन गए इसके, आप कि ये पैसे कैसे आ जाए आप वापस सर। और उसके बाद जब ऑर्डर लेता था, फिर वो बंदा विड्रॉ करता था, फिर विड्रॉ के बाद उसके रिव्यू में जाता था, रिव्यू के 48 आवर्स के बाद उसके अकाउंट में आ जाते थे जी। ये 15 जनवरी तक ये प्रोसेस था। और फिर लास्ट पे ये जब ऐप बंद हो गई तो 29 जन बंद हो गई, जिसके बाद ये सारे पैसे लेके चले गए। अच्छा, 29 जनवरी से अब ये 29 जनवरी से अब ये ऐप काम नहीं कर रही, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था वो भी खत्म हो गया है, और जो अपने आप को इस कंपनी का सीईओ कह रहा था वो सीईओ भी गायब है। जी सर, जब 29 जनवरी से लोग विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी लोग विड्रॉ कर रहे हैं अपने पैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ, अब क्या होता है वहाँ अप्रूव दिखाता है, लेकिन पैसे उसके अकाउंट में आ ही नहीं रहे। और जब उन्होंने उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल की, मैसेज की, सब नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं। लेकिन शौकत साहब मुझे ये बताइए, आज के जमाने में हाईटेक जमाना है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इस झांसे में आते कैसे हैं और ये लोग आपको इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना पाते हैं? सर इसीलिए मैंने आपको कॉल की कि मैं तो खुद नहीं आ चुका, मैं तो बच गया इससे। तो मुझे भी फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप आ जाओ, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन मैं नहीं आया सर। लेकिन जो फ्रेंड्स आ गए सर, उनको पहले उन्होंने खुशी दी कि एक 20,000 में 24,000 की 22,000 दे रहे थे, 2-3 दिन दे दिए सर। उसके बाद सारे लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो चले गए सर। बात ये भी कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि आइंदा से लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें, इस फ्रॉड ऐप से, हर किसी एप्लीकेशन से बच जाए जो भी इन्वेस्ट ऐप है। फेसबुक पे बहुत सारे ऐड आते हैं ऐसे, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना, ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी देखने को मिला, जहां पर ऑलरेडी वहां की सरकारें जो हैं इसमें प्रोब कर रही हैं। ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी ऐसी वो जो ऑनलाइन एजेंसीज हैं जो लोन दे रही थी, जो और कई सारे काम कर रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्या आप चाहते क्या हैं कि आप चाहते हैं कि इस मामले में भी जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसके भी जुमरे में ये आता हो, वो इस मामले में जो कार्रवाई करे? बिल्कुल सर, बहुत सारे गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं, कोई गलती से फंसा है, कोई खुद फंसा है सर। अब चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो, एक तो इनको बेचारों को पैसे वापस मिल जाए, और दूसरी चीज इनको जो लोग हैं इनको एक मशवरा दी जाए कि आइंदा से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करे सर। ठीक है शौकत साहब, इसमें बिजनेसमैन फंसे हैं, इसमें एम्प्लॉय फंसे हैं, इसमें गरीब लड़के फंसे हैं, इसमें स्टूडेंट फंसे हैं, जिसके पास जो पैसा था उसे इसमें लगा है सर। शौकत साहब बहुत जी बताइए। इसकी डिटेल्स भी शेयर की, इनके व्हाट्सएप भी शेयर किए सर। प्लीज आप जल्दी से जल्दी इसका कोई मसला हल करें सर। हम सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच से कि वो फौरन इस मामले का नोटिस लें,
इस मामले का नोटिस लेकर इसमें जांच करें, मालूम करें इसकी हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक के लाइव पर कमेंट भी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कमेंट भी पढ़ दूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो कमेंट हो रहे हैं कम से कम वो कमेंट के लिए मुझे मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दें ताकि मैं देख सकूं। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। रिहान जाहिद शॉपर्स ऐप की बात कर रहे हैं। एहरान शम्स कह रहे हैं सर इन्होंने कश्मीर में कुछ लड़कों के साथ इंडिविजुअल चैट भी किया करते थे जिन्होंने यहाँ चेन खड़ी की और लास्ट में उनके साथ जाते जाते बात की। उस लड़के का नंबर भी है हमारे पास। उसके अलावा और भी कमेंट्स, ऑलमोस्ट इन एवरी विलेज मोस्ट यूथ गॉट ड्यूप्ड थ्रू इट। तो हर आदमी इस पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मामला अब ये है कि क्राइम ब्रांच को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, फौरन मालूम करना चाहिए कि ये कौन सी शॉपर्स ऐप है जिस शॉपर्स ऐप में लोगों ने लाखों रुपया लगाया है। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हो सकता है ये एक इंडिविजुअल का इल्ज़ाम हो सकता है ये एक आदमी इल्ज़ाम लगा रहा हो सकता है इसने इन्वेस्ट किया हो और इसकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आई हो, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये इस तरह की बेईमानी हुई है। मामला सारा क्राइम ब्रांच के पास है, पुलिस के पास जाना चाहिए। क्राइम ब्रांच और पुलिस को इस मामले में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या ये इंडिविजुअल का मामला है या वाकई लाखों रुपया इस एप्लीकेशन में लोगों ने लगाया है। जो इल्ज़ामात लगाए हैं शौकत ने, अगर इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत है तो जाहिर सी बात है उस सदाकत को ढूंढने का काम जो है अब क्राइम ब्रांच का और जम्मू कश्मीर पुलिस का है। और क्राइम ब्रांच को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये जो इल्ज़ाम लगे हैं शॉपर्स ऐप के ऊपर, इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। और अगर वाकई लाखों रुपया लेकर ये इस ऐप का CEO गायब हुआ है तो फिर ये मामला जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे देश का हो सकता है। जितनी जल्दी क्राइम ब्रांच संज्ञान लेगा और इस मामले में इंक्वायरी करेगा उतनी जल्दी इस बड़ी लूट को रोका जा सकता है।